नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हमें पहचानते हैं उन सबका हम अभिनंदन करते हैं, जो हमें नहीं जानते हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने राम का कोई विशेष परिचय नहीं है और आपको तो सब पहचानते ही हैं। श्री राम सुशील मिश्रा जी कहते हैं कि जीवन में 100 पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें, 100 ज्ञानवर्धक पुस्तकें हों, अगर आपके पास वह हैं और उनके अलावा अच्छा और सच्चा आपके पास एक मित्र हो तो 100 पुस्तकों के बराबर आपका वह अकेला मित्र होता है। हमारे जीवन में भी राम भैया का इसी तरह से सहयोग रहा है। उन्होंने 100 पुस्तकों की भांति कभी अनुज बनकर, कभी अग्रज बनकर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। आइए इनसे ही हम कुछ जानते हैं इनके विषय में, क्योंकि जब हम दिव्य विभूतियों के विषय में जानते हैं, आइए जानते हैं श्री राम सुशील मिश्रा जी से कि आपके जीवन की उपलब्धियों का राज क्या है। आपने इतनी कम उम्र में किस तरह से इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की हैं, इसका राज क्या है। ऐसा कौन सा मंत्र आप पाठ करते हैं जिससे सामने वाले को, सम्मुख बैठे व्यक्ति को जो है आप अपने वशीभूत कर लेते हैं। और भी इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां इनके ही मुख के द्वारा जानते हैं। इनका जो यह YouTube चैनल है यह भी बहुत प्रेरणास्पद है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको, हमको शास्त्र संबंधित, शास्त्र सम्मत, विधि प्रमाण सहित जो हम सबको जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी से अभिभूत होकर हम और आप अपने आप को धन्य समझते हैं। हम बहुत बहुत आभार करते हैं श्री राम सुशील मिश्रा जी का, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से हमें ज्ञान से ओतप्रोत किया, हम पर बहुत अच्छे अच्छे संस्कार अपनी वाणी से बरसाए। आप जो हैं भागवत के सरस वक्ता हैं और जितना आपके अंदर ज्ञान है उससे कहीं अधिक आपके अंदर सरलता है। उस सरलता को हम नमन करते हैं। जितना आप अपने मित्रों से स्नेह करते हैं उतना ही स्नेह आप किसी भी जीव मात्र से करते हैं। इसका प्रमाण हमने कुछ महीने पूर्व ही देखा। इनके घर के पीछे एक गौ माता अनायास ही बच्चा दे रही थी। आस पड़ोस में जो रहने वाले हैं वह सब मात्र दर्शन कर रहे थे, उसकी कातर करुण पुकार को मात्र सुन रहे थे, पर उसका दर्द कोई समझ नहीं पा रहा था। हमने देखा कि राम भैया जो हैं, बढ़िया गुड़ है, दलिया है, घास है, जो भी उनके शक्ति सामर्थ्य था उन्होंने उस गौ माता की सेवा की, उस बछड़े की रक्षा की। अन्यथा जिस स्थिति में वह बछड़ा था तो हमें तो यह लग रहा था कि दोनों का साथ जो है एक दूसरे से दोनों बिछुड़ जाएंगे। परंतु देव स्वरूप ये ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे। जिस प्रकार भगवान श्री हरि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, गौ का भार हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, वैसे ही इनके अंदर के दिव्य परमात्मा जो हैं वह जागृत हुए और उस गाय के लिए, उस वत्स के लिए, उस बछड़े के लिए यह जो है भगवान श्री हरि के स्वरूप में पहुंच करके उस बालक को, उस सवत्सा गाय को उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो जीवन दान दिया है। हम इसी प्रकार के इनके जो कार्य हैं जिनसे हमें जो है प्रेरणा मिलती है, हम भी अपने जीवन में जो है इनको आदर्श बनाते हैं। तो आप सबसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनसे आप संपर्क करें, चाहे वह अनुष्ठान के लिए हो, चाहे वह ज्ञान के लिए हो, चाहे वह पहचान के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो, आप जो हैं इनसे संपर्क करें। अनुरागी जीवन के सदस्य, पूजा पाठ के सदस्य तथा वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला के सदस्य सब एक ही है, सब संपूर्ण परिवार हैं। हम सब एकत्र होकर धर्म की पताका को फहराएं, धर्म की रक्षा करें
उस ध्वजा को जमीन पर गिरने ना दें तथा आतताइयों से, आतताई कौन, जो हमारे धर्म को काटने में लगे हुए हैं, जो हमें हमारे धर्म से अलग करने में लगे हुए हैं, विलग करने में लगे हुए हैं, उनसे हम अपने धर्म की, धर्म ध्वजा की रक्षा करें। इस प्रकार का आदर्श हम राम भैया से सीखें। आइए कुछ बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं श्री राम सुशील मिश्रा जी से कि आपके जीवन की उपलब्धियों का राज क्या है। आपने इतनी कम उम्र में किस तरह से इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की हैं, इसका राज क्या है। ऐसा कौन सा मंत्र आप पाठ करते हैं जिससे सामने वाले को, सम्मुख बैठे व्यक्ति को जो है आप अपने वशीभूत कर लेते हैं। और भी इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां इनके ही मुख के द्वारा जानते हैं। राम भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुराग भैया। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं, हम अर्थात हमारे दर्शक और मैं स्वयं इस विषय में जानने को उत्सुक हूं कि आपका जो जन्म है वह कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, और आपके गुरु कौन से हैं जिन्होंने जो है आपको इतना दिव्याति दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। चलिए, बहुत उत्तम आपने पूछा। काफी बार लोगों ने पूछा इस विषय में। हमने तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी, लोग जानकारी खुद एकत्रित कर लिए। मेरा जन्म मध्य प्रदेश रीवा जिला में लटियार ग्राम में हुआ था और मेरे माता पिता भी हैं, उनका आशीर्वाद है। मैं बाल्यकाल में पढ़ने के बाद फिर पूर्व मध्यमा की पढ़ाई, जो जिसे 10वीं 12वीं बोलते हैं, मैं गुरुकुल श्री राम संस्कृत महाविद्यालय बड़ी गुफा श्री सद्गुरु संकेत कुल में पढ़ा। उस टाइम में मैं व्याकरण का भगवान की ऐसी कृपा थी, काफ़ी मैं पढ़ने में होशियार थे। हमारे गुरु जी प्रधानाचार्य जी थे और भी सारे लोग थे, बहुत स्नेह करते थे। गंगा जी किनारे में जाके पढ़ते थे और संगीत का भी मेरी बड़ी रुचि थी। प्रयाग संगीत समिति से मैं संगीत प्रभाकर भी किया। फिर बीएचयू मेरा इच्छा था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिसके संस्थापक, वहाँ पढ़ा। वहाँ गंगा जी केदार घाट के किनारे में पढ़ता था। हमारे बहुत सारे गुरु जी थे। व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेदांत आदि का मैंने सब शिक्षा ग्रहण की। बाबा विश्वनाथ जी में अभिषेक करने जाता था, ज्योतिर्लिंग में भी कुछ दिन योग बना रहा। फिर इसके बाद मैं बीएड किया। बीएड करने के बाद आगरा रहा। आगरा करने के बाद दयालबाग है वहाँ राधा स्वामी का, वहाँ पे किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए और लाल बहादुर में कुछ दिन एमफिल का भी करने के बाद अब दिल्ली में ही निवास है। यही मेरा अध्ययन काल का रहा और भगवान की ऐसी कृपा रही कि जिन जिन क्षेत्रों में हमने मेहनत किया एंट्रेंस के माध्यम से, वहाँ सफलताएं अच्छी मिली और लोगों को बड़ा स्नेह मिला, चाहे गुरुजन से रहा हो, चाहे मित्र से रहा हो, चाहे संबंधी जन से रहा हो, तो उसकी सफलता मिली और मेहनत करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम देखते हैं, जब बहुत सारे लोग देखे कि यूट्यूब टीवी चैनल में आते, तो हमने सोचा हम क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल क्यों ना करें, हम क्यों किसी के टीवी चैनल में करें, ऐसा धार्मिक और वैदिक कार्य करें। तो जब हम करने लगे तो उसमें हम देखे आपको भी, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा आपको देख कर कितनी हम प्रसन्नता महसूस किए, तो हमने कहा कभी भगवान का योगक्षेम बनेगा। और आपका इतना सरल स्वभाव रहा कि आप हमसे जुड़ गए, हम भी आपसे जुड़ गए। तो वही आज आपने हमारे विषय में परिचय पूछा, यही संक्षिप्त परिचय रहा मेरा जीवन का। और बाकी कुछ जो हैं तो बाद में हल्के फुल्के हम जो बचेंगे वो आप पूछेंगे, हम बताएंगे जो हमको जानकारी होगी। अच्छा, मेरे मन में यह बड़ी उत्सुकता है कि जैसे बनारस में भी आपको बहुत विप्रगण, बड़े बड़े आचार्य आपको पहचानते हैं, आपका प्रभाव उन पर काफी अच्छा है। और दिल्ली में भी जानते हैं, जैसे कभी हम मुंबई में रहते हैं या कभी बेंगलोर या कभी अन्य जगह में भी, जी। तो कई बार ऐसी जब चर्चाएं उठती हैं भाई ब्राह्मण समाज में, विप्र समाज में, तो कई बार आपका जब नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं कर्मकांड केसरी। तो इस कर्मकांड केसरी का अर्थ या महत्व क्या है, हम यह जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं गया था, ये आपका बिहार के आगे वेस्ट बंगाल लग जाता है, बंगाल, वहाँ गया था। तो काशी के हमारे यहाँ नगवा के पास हैं बहुत बड़े कर्मकांड गुरु जी थे, तो हमारा उसमें चयन हुआ था। तो मुझे वहाँ धर्म रत्न की उपाधि मिली थी। तो मेरे पास था वो, तो मैंने कभी नहीं लिखा कि धर्म रत्न है, तो मुझे उसी साल मिल गई थी जब मैं 2011 में मुझे मिल गई थी उपाधि। वो काफ़ी उसमें लिख कर आया था। संजोग से सर हमारे गुरु जी रहे से भारत में क्या कहूँ, पूरे विदेश में अगर मैं कहूँ आज नहीं है, कुछ दिन पहले खत्म हो गए हैं, पंडित निर्भय कुमार शास्त्री जो अलीगढ़ के थे और जिसमें पूज्य गुरुदेव परमहंस कहें धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज
वागदोष विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगत गुरु। उस गुरुकुल में वहां जाके पढ़े तो वहां से हम वो पढ़े थे, हम उनको भैया बोलते थे, उसे उनको हम गुरु भी कहें तो कम नहीं, उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। तो मैं उसी गुरु परंपरा का हूँ, स्वामी करपाती जी महाराज जी का, जो अभी भी करपाती धाम में हूँ, वो मेरे गुरु जी हैं। और तो मतलब जिनसे मैंने विद्याओं का लिया, जिसके मतलब दीक्षा गुरु मान लीजिए। और माँ भगवती पीताम्बरा पीठ है दतिया में, कुछ साधना कुछ पूजन पाठ के द्वारा जुड़ गया तो माँ पीताम्बरा की उपासना थोड़ा हल्का फुल्का पूजा पाठ जो आता है वो कर लेता हूँ। तो क्या हुआ कि कर्मकांड केसरी की उपाधि ऐसी थी कि भैया ने, हम पंडित निर्भय कुमार शास्त्री भैया गए थे वहाँ, नेपाल सरकार ने उनको पूजन कराते समय वो उपाधि दी थी। आज तक भारत में किसी को उपाधि अभी तक नहीं मिली भारत में। वो एक उपाधि ऐसी थी, उन्होंने हमें लिख करके वो उपाधि, हमने जब पूजन कराने लगा, जो मेरे पूजन कराने की विधि थी, तो मैं व्याकरण साहित्य का छात्र था, ज्योतिष सीखा था, तो हमें उन्होंने कहा, सिखाया बहुत कुछ। और इतनी बार खुश हो गए जब हम मुंबई गए पूजा कराने, उन्होंने कहा ये जो मेरी उपाधि है, तो हम गए थे वहाँ, तो उन्होंने कहा ये उपाधि जो कर्मकांड केसरी की उपाधि है, मैं अपने इस पुत्र को या अपने शिष्य के रूप में मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा को देता हूँ। तो कर्मकांड केसरी, जो कर्मकांड में दक्षता रखता हो, केसरी माने उसका रंग, जिसकी पताका, जिसकी चारों तरफ फहराए, जिसको करने के बाद उसमें से कलर होता है, बहुत लोग उसको शेर आदि के जुड़ते हैं, उसमें रंग कलर का एक उसका एक द्योतक है, जिसकी फहराए, जिसकी मतलब कराने से जिसको लोग याद करें, तैसी विधि। तो उस विधि से बहुत शास्त्रों प्रमाणिक विधि से कराते थे। और कभी ऐसा मौका लगेगा, कभी लोग देखेंगे तब पता चलेगा कि हम कितने अच्छे कर्मकांड केसरी के विषय में जानते हैं। अब तो उपाधियां हैं, बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां, तब वही होता है जब जुड़ेंगे, जब जानेंगे, कभी देखेंगे तब पता चलेगा। तो यही है मेरी एक विशेषता रही है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कर्मकांड केसरी कैसे आप लगाते हैं, तो आज ये आपने बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट, यूट्यूब चैनल सभी से पूछा, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। तो ये ऐसी उपाधि थी, तो नेपाल सरकार ने दी थी, तो वो हमें भैया ने दे दिया था। और वहाँ सरकार से भी तो हमने कहा नहीं, आप जब दे दिए तो हमारे लिए आप ही सबसे सरकार हैं। ज्योतिष में यहाँ नहीं, पूरे भारत में आज तक मैंने ऐसा ज्योतिषी नहीं देखा कि बताने के बाद किसी खत्म हो गए। मैं उनकी बहुत सेवा किया हूँ, बहुत कुछ उन्होंने मुझे विद्या दी है। और उस विद्या का अगर एक बार हमने प्रयोग किया, किताब शास्त्र रखे रह जाते हैं, अगर उनके उपाय बता दिया गया, ज्योतिष की महादशा देख के बता दी गई, मैं लिख के देता हूँ, उसको 7वें दिन अगर आराम नहीं होता तो मेरी कर्मकांड पूजा पाठ कराना बेकार। ये थी उनकी ज्योतिष में इतनी दक्षता। पूरे भारत में कहता हूँ, कर्ण सिंह जैसे लोग लाइन लगा के दिल्ली में लक्ष्मी नगर में खड़े रहते थे, ऐसे विभूति थे। आज उनके जाने के बाद, खत्म होने के बाद, हम लोग तो आज मैं तो कमी महसूस करता ही हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा दिल्ली में इतने दिन में मकान हो जाएगा। दिल्ली जैसे राजधानी में मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। भगवती माँ वैष्णो देवी, माँ पीताम्बरा की असीम कृपा से मेरे दिल्ली में रहने के लिए जगह मिल गई, और बड़े ही भगवान की कृपा से है आज आप जान ही रहे हैं। तो ऐसा ज्यादा परिचय न करते हुए, तो उन्होंने उनके द्वारा मुझे प्रदत्त हुई। और आज भी भगवान जहाँ वो भी हैं, मैं उनको गुरु और पिता के तुल्य मानता हूँ। उनको शांति दे और उनका मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद बना रहे। यही एक छोटा सा परिचय था कर्मकांड केसरी के विषय में। बहुत कुछ हम बोल सकते हैं विषय में, परंतु अब ऐसा है कि आपको भी व्यस्तता है, आपकी फ्लाइट भी है, इसी विषय में हम सोचते हैं चलिए इतना ही बहुत है। बहुत अच्छा लगा आपके विषय में इतनी गूढ़ जानकारी प्राप्त करके, हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। आपके इन जो जीवन के अद्भुत क्षण रहे उनको जान करके आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जीवन में जो ये सफलताएं प्राप्त की हैं, दिल्ली में आपका इतना सुंदर घर है, आपके बहुत अच्छे अच्छे यजमान हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका काफ़ी जो है बड़ी पहचान है, आप स्वयं बड़े प्रत्याशी रहे हैं जो है प्रतिष्ठित पार्टी के माध्यम से, और भी बहुत सारी आपकी उपलब्धियां हैं। 3 यूनिवर्सिटियों से आपने जो है शिक्षा अध्ययन किया। तो इस सब का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? क्योंकि जैसे आप तंत्र विद्या भी जानते हैं, आप ज्योतिष भी जानते हैं, राशि और रत्न जो ये कार्य करते हैं इसमें भी आपको महारत हासिल है। तो ये जो सब आपको जानकारी इतनी कम उम्र में प्राप्त हुई, तो इसका श्रेय आपको किसको देना चाहते हैं? हाँ, अब ये श्रेय तो बहुत तो आपने इतने कठिन, इतना तो आपको तो किसी न्यूज चैनल में होना चाहिए क्योंकि ये तो आपने बहुत ही ऐसे पूछ लिया, ये तो न्यूज चैनल वाली बात है। हम तो सोचे थे कोई ऐसे प्रश्न पूछेंगे, आप तो ऐसा पूछ लिए, अब मैं किसको दूं किसको न दूं, ठीक है ना। हम तो सबसे पहला श्रेय अब भाई यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, विश्वविद्यालय में पढ़े, तुम्हारे गुरुजनों का है, मित्रों का, ठीक है ना। गुरुजन ने हमें पढ़ा दे तो कैसे होता, ठीक है ना। हाँ, हमारे माता पिता ने हमसे कभी 1 रुपए का आशा नहीं किया, तो हम मकान बना लिए, अच्छा रह रहे हैं, खा पी रहे। आज भी हम 1 रुपए उनका आशीर्वाद दिए, हमें दे ही देते हैं, ठीक है। हमसे कभी हुआ तो हम सहयोग कर दिए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सहयोग यही है, गुरु, माता पिता और मित्र, जो हमारे जजमान हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारे शिष्य भी हैं,
उनकी बड़ी है कि हमारा एक ऐसा है कि उनको ये पता है कि जो काम करना है इनके स्पष्टवादी विचारधारा से, हमारा जो समय जो हम बता दें उसी समय में काम करना है। और हम कभी ऐसा नहीं कि जितनी आशा है हम कभी आशा किसी से करते नहीं कि हमने सोच लिया कि ये काम होना चाहिए या इतनी सच्चंडी यज्ञ होना चाहिए, कल मना कर दिया। हमने कहा ठीक होगा तो उस दिन जब शुरू हो जाएगा तभी हम मानेंगे कि यज्ञ संपन्न हो गया। नहीं शुरू हुआ तो हम आशा नहीं करते, अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो इसमें आशा कर लिए लाख की, अब मिला नहीं तो बड़ा दुख होगा। तो वही सुख दुख का कारण बन जाता है। और यही हमारे जीवन में आज तक हम कभी दुखित हुए नहीं। इतनी बड़ी बड़ी जगह में हम गए, आज भी हम जाते हैं कहीं भी, कभी हमें कोई ये नहीं कह सकता हमारे चेहरे में कभी भी उदासीनता नहीं देखा होगा कभी किसी ने। हमारे पास 1 रुपया रहता है तो भी हम खुश रहते हैं, लाख रुपया रहता है तो भी हम खुश रहते हैं। अच्छा, भगवती की ऐसी कृपा रही, माँ पीताम्बरा की ऐसी कृपा रही, गुरु जी के हम जब साधना से जुड़े तब से किए तो ऐसी कृपा रही कि उनकी कृपा से हम बैठे भी रहे और यहाँ अपने पास रहे, अपना भी संध्या गायत्री करते रहे, तो उससे भी हमें कृपा बनती रही। यही श्रेय रहा। और आप जैसे लोगों का मेरा विशेष सहयोग रहा, श्रेय रहा है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, तो इसलिए लोग हमसे भी संपर्क करते रहे। यही केवल यही मात्र कारण था और कुछ कारण विशेष नहीं था। अब यह कि लोग कह देते कि आप बहुत जानते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र जानते हैं, ऐसा तो मुझे कभी ऐसा आभास हुआ नहीं। अब आप लोग कहते हो तो हम भी मान लेते हैं भाई, हो सकता है कुछ जानते ही हो, ठीक है ना। तो ऐसा है। और तो ये सब लोग हैं, आप सबको पता है, सब लोग जानते हैं। बस यही है कि किसी का सिक्का चल जाता है। अब हमारा ऐसा है कि हम बोल देते हैं, बस हो गए, भगवान के ये सरस्वती कृपा कर गई हैं, बस यही बात है और कुछ विशेष नहीं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। शास्त्र कहते हैं तरुवर फल नहीं भखत है, नदी न अचवय नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष जो है अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना स्वयं पानी नहीं पीती, उसी तरह से जो है साधु महात्मा सज्जन सत्पुरुष जो होते हैं, यह कभी भी अपने कार्य को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और उस कार्य को वरीयता नहीं देते। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आपका यह जो उदार चरित है, जिसे आप कह रहे हैं कि सब में जो है हम बांट रहे हैं अपने श्रेय को, तो यही तो आपका उदार चरित है जिसे आप जो है छुपाना चाहते हैं। पर कहते हैं ना, जिस तरह से हीरे को असली जौहरी परख लेता है, तो हमारी जो जनता जनार्दन है, जो आपको और हमको आपके माध्यम से देख रही है, वह आपको अवश्य ही आपके अंदर छुपे हुए गुणी सत्पुरुष को अवश्य पहचानती है। तभी तो वह आपसे जुड़ी है और अपने आप को वह धन्य समझती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हिंदुत्व का परचम फहराते रहें, धर्म ध्वजा को आगे रखें। आप हमारे लिए धर्म रत्न हैं और रहेंगे। आप कर्म कांड केसरी से भी अगर कोई बड़ी उपाधि हो तो हम वह आपको प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी सज्जनता ही सबसे बड़ा जो है आभूषण होती है। तो हम माँ भगवती पराम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जो ये विनय व्यवहार है यह बना रहे, लोग आपके ज्ञान से अभिभूत होते रहें। और मेरी वाणी में इतनी क्षमता है नहीं कि मैं आपके सम्मुख ही जो है आपकी स्तुति करता रहूं, पर जो भी मैं जानता हूं उसमें से मैंने कुछ ही शब्द आपके लिए प्रयुक्त किए हैं। और सब लोग आपके ज्ञान से इसी तरह से प्रभावित रहें, आप पर प्रेम बरसाएं, आपका आशीर्वाद लोगों तक प्राप्त हो, इसी तक कामना के साथ माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। आपका और आपका परिवार तथा यह जो वैदिक ज्योतिष कार्यशाला का जो यह आपका परिवार है, यह भी सुखी रहे, संपन्न रहे, धन धान्य आयु आरोग्य से परिपूर्ण रहे। जय माता दी। जय माई की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आप इतने अच्छे सरल हृदय के हैं। आपने ऐसी बात कह दी, हम तो अब कार्यम व साधेयम व देहम व पातेयम व, हम तो ऐसे आदमी हैं कार्य की सिद्धि कर देते हैं या देह का। तब ऐसा है कलिकाल चल गया है, देह का पतन न करके उस कार्य की सिद्धि करने में ही फायदा है। अब आजकल अगर जिसको मृत्यु दंड दे दी जाए तो बहुत सरल हो चुका है। सब लोग चाहते हैं कि हाँ ये आदमी न रहे, पर उस कार्य की सिद्धि किया जाए, का एक मार्ग ढूंढा जाए, तो इसी मार्ग में हम लोग लगे हैं। और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम तो यही सोचते हैं कि अगर आप अपने सनातन धर्म में अपने इस पूजा पाठ को खड़ा करे रहेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोग सीख जाएंगे, बहुत सारे लोगों को गुरुकुल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना मेहनत किया जाता है वो तो जब एक आदमी एक वीडियो खींचता है ना, ये वीडियो बनाता है, शूटिंग करता है, तब उसे पता चलता है। और उस शास्त्रों को कैमरे के सामने बोलने में बड़ी ही कठिनाई होती है। आप मंच में
इतिहास की बातें बोलना है, नेता की बातें बोलना है तो कोई प्रमाण नहीं चाहिए, इधर उधर भी बोल दीजिए। पर शास्त्र की बातें बोलने के लिए शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और कितने एक शब्द इधर से उधर हो जाए तुरंत आदमी पकड़ ले जाता है। वही है कि वेद पढ़ना पाप है, लिखा था तो लोग पहुंच जाते हैं कि पूजा पाठ वाले ने कहा वेद पढ़ना पाप है। नीचे लिखा था नोट में कि शौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, मतलब जब अवशुद्ध है, शौचालय लेटरिन आदि गए हैं तब आपको वेद नहीं पढ़ना है। तो लोग कह देंगे ऐसा भी प्रचार लोग कर रहे हैं। तो भैया दोनों चीज देखिए, वेद पढ़ना पाप अगर कहीं कहा गया है तो नीचे देखिए क्या लिखा है, तो इसलिए उसकी सूक्ष्मता देखिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हम देखते हैं चैनलों में अच्छे अच्छे लोग बताते हैं, इनके में भी देखे तो लोगों का है कुछ, लोगों का है कुछ, उसमें गलत शब्द लिख देना। तो उस विषय में न जाते हुए उनको सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। तो आप सार सार का ग्रहण करिए। और मुझे तो इतनी खुशी है कि अनुराग जी ने इतना समय दिया और आए इतनी दूर से, बंगलोर से इनकी फ्लाइट थी, हमसे मिले। इससे ज्यादा प्रसन्नता कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, सब लोग आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आप मेरे अनुज हैं, भाई हैं और मित्र हैं, तो आपके लिए तो कोई हमारे पास कोई ऐसा शब्द बचा नहीं है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि आपने जिस इस सुदामा को याद किया है तो भगवान कभी अगर हमें जरूरत देगा, कभी हमारी जरूरत आपको पड़ेगी तो इतना हम कह सकते हैं, सब लोग भी खड़े होंगे। अगर हम एक बार आप भगवती योग बनाएंगे तो आपका कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि आप जैसे लोग ही खड़े रहेंगे, कार्य करेंगे, मेहनती हैं। मेहनती मतलब ऐसा नहीं कि गधा जैसे मेहनत करे फल न मिले। गधा पूरा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपए में 10 रुपए की घास मिलती है, 90 रुपए मालिक रख लेता है। आप जो मेहनत करते हैं 10 रुपए का, आप संसार में वो ज्ञान 10 लाख का बांटिए, आप कुछ 10 लाख के ज्ञान से लोग प्रभावित हों। ऐसे सनातन और वैदिक लोगों की जरूरत है जो पढ़े हैं, जो इतना अपना पूर्ण जीवन इसी संस्कृत में लगा दिया। सोचिए 12-18 साल लगा दिया और आप उससे जाके बनिया वाला भाव करते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा नहीं करते। जिसने संस्कृत में पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। अगर 5 साल पढ़ता है, 3 साल IAS PCS का, वो सोचता मैं कल IAS बन जाऊं। एक व्यक्ति इतना बड़ा बनने के बाद भी नहीं कहता मुझे मठाधीश या धर्माचार्य बना दीजिए। उसका यही रहता है कि मेरा उदरम भरणो जीवा वाली बात है, मेरा पेट पालन हो, मेरा परिवार को हो जाए, इससे अलावा उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो क्या आप उसके लिए उठा नहीं सकते हैं कि उसकी जीभ काट देंगे? इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है। आप सभी का, आप सब लोगों ने इतने अच्छा प्रेम से सुना। सभी के हृदय कमल में विराजमान माँ भगवती, माँ पीताम्बरा और ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए और अनुराग जी का बहुत साधुवाद। भगवान आपको इसी तरह धन धान्य की कृपा करें और आपका इसी तरह जीवन सफलमय रहे, सुखमय रहे। आप इसी तरह हम जैसे लोगों के पास इसी तरह आते जाते रहा करिए, मिलते रहिए, हमें खुशी होगी। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय माता दी।